है। मतलब ये तो इस तरीके से लिया जा रहा है कि एक तरफ जो हम हैं, हमारा मिशन ये है कि हमने अपने तमाम गुजरे आजमों को जो है वो जेल भेजना है, जेल मिशन है, और नाअहल करना है। जबकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो हमसाया है वो मून मिशन की बात करता है। और भारत नेबर है, हमने वहाँ पे देखा है डेमोक्रेसी चल रही है। हर लिहाज से फिर भी एक हम मिनट आगे आइए, एक सवाल पाकिस्तान पूछो। जो है ना इंडिया से आगे ही है इंडिया से इंशाल्लाह। आगे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज़ के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। ये कई इंडियन मुस्लिम्स एंड बाकी दुनिया के मुसलमान ये कहते हैं कि द इंडियन मुस्लिम्स आर दी ओनली मुस्लिम्स हु हैव बीन एंजॉयिंग अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी। जबकि हम जो है हम बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी रखते नहीं हैं। कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी? ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो। उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फ़कीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम क्या हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे? ओ भाई, झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है? हमें वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं, हमें उसकी हुकूमत काटती थी? कहीं रोटी तो खा रहे थे, असी मरे तो नहीं हुए सी? तो इतने मार ही दिता है डाकू आन के। ये जो कि 2 बिलियन डॉलर आए हैं वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना? ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे च अगे हो भाई? केड़ी चीज़ च अगे हो? दसो जवाब दें, इंडिया से किस चीज़ में आ गए? अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस? अज दसना जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नट्ठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। आ जाएं, ठीक है? 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है? आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है। वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे। और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं, जब मैशत ठीक नहीं हुई तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो। बस ठीक है, सानू कुटो, जिन्ना मर्जी कुटो, बिल दे जाओ। 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है काम का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ, समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं। ही रहेगा। तो बिरयानी खादी हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। थैंक यू। देखिए, मेरे हिंदुस्तान के जो वहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, निज़ाम राइज है, उसके ऊपर मुशाहिदात कुछ यूं है। पहला मुशाहिदा तो मेरा यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को रैशनलाइज पंडित नेहरू के ज़माने में ही कर दिया, और वो प्रोसेस आज तक चल रहा है। अभी रिसेंटली तेलंगाना को बनाया गया स्टेट, तो हमने ये देखा है कि वो सिलसिला जो है उससे वो दे बिकेम मोर मैनेजेबल। सेकेंड, उनकी इंडिया को एक जितनी उसकी रियासतें हैं, स्टेट्स है, वो मोर और लेस इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, और वो एक यूनियन है, एक फेडरेशन नहीं है इंडिया। और वो यूनियन में वो सारे रहना इसलिए पसंद करते हैं कि उनके पास एक ऑटोनमी है। तो वो जितनी उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनमी है, फिजिकल ऑटोनमी है, दूसरी ऑटोनमी है, वो उससे
तमिलनाडु के सारे मामला तमिल लैंग्वेज में होंगे, तमिलनाडु की टेरिटरी में सारे मामला उनकी अपनी लेजिस्लेचर फैसले करेगी। बहुत कम दिल्ली इम्पोज करता है उसके ऊपर। तो उनका जो पूरा मॉडल है वो सारा का सारा इज ड्रिवन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा जो है वो सारा सेंट्रिस्ट किस्म का है जितना मॉडल। एंड देयरफॉर इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान ने वो जो प्री रिक्विजिट्स है जिनको मैं कहता हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में पूरे की, जिसकी वजह से चल रहा है, वरना डेमोक्रेसी वहां भी बहुत मेसी है। दूसरी बात वही है जो आपने कहा कि कंटिन्यूटी, ये जो वन इलेक्टेड गवर्नमेंट गिविंग पावर टू द नेक्स्ट वन एंड देन होपिंग दैट इट विल डू बेटर इन द नेक्स्ट इलेक्शन, ये सिलसिला वहां चलता रहा। हमारे यहाँ उसको इंटरप्ट बहुत किया, और मेरे ख्याल में ये जो मिलिट्री इंटरवेंशंस रही है हमारी डेमोक्रेसी में, उसकी वजह से भी हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस मैच्योर नहीं हो सका। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये छलनी की मानद है कि आप कहते हैं कि जी बड़े गलत लोग आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्शन की छलनी से उनको गुजारते चले जाएं तो आप देखेंगे कि लोग बड़े समझदार हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को इलेक्ट करेंगे जो डिलीवर करते हैं और उनको नहीं करेंगे जो नहीं डिलीवर करते। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो एक्सपीरियंस है उसमें प्री रिक्विजिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ज्यादा है, उनका कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस जो है वो भी उसको उनको मदद देता है। पाकिस्तान के अंदर ये दोनों चीजें जो हैं बदकिस्मती से ये प्री रिक्विजिट्स इन प्लेस नहीं। अच्छा अंबैड साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मेरे जहन में ये बात आ रही थी, आप क्या समझते हैं कि हमने ये कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप में इंटरप्शंस होती रही हैं, अनइलेक्टेड पावर्स जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया, निज़ाम को तोड़ा फोड़ा। अब जहाँ पे सर हम आके पहुँच गए हैं, क्या हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है उसके पास इतना टाइम है कि वो गलतियाँ करे? मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी अगर फौजी के साथ मिल जाए, एक सेटअप के साथ मिल जाए और कहे मैंने बाकियों को अकाउंटेबल कराना है, फिर एक मिल जाए, फिर वो, अब जो टाइम है हमारे पास कम है क्योंकि हमारी आबादी, ये जो नई सेंसस आई है 240 मिलियन से भी क्रॉस, हम 24 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और रोज़ आबादी हमारी बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उनको क्या करना चाहिए ताकि हम एट द एंड ऑफ द डे हम जो टग ऑफ वॉर है इससे बाहर निकलें और जो फोकस है वो प्योरली ह्यूमन डेवलपमेंट पे हो? जी बिल्कुल, आपका ये तजिया दुरुस्त है, और हमारे पास अब उतना वक्त है नहीं, देखिए ना, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जकड़ा गया है कर्जों में, तो वो अय्याशी का टाइम तो नहीं है। अभी तो सर फेंक के मिलकर काम करो, एक नेशनल स्पिरिट के साथ काम करना होगा। और एक आपने प्रोग्राम में शुरू किया था, मैं उस पर कहना चाह रहा था कि मैं एक बार जब हम जवानी में बीएससी में पढ़ रहे थे तो बर्ट्रैंड रसल का एक आर्टिकल पढ़ा था, व्हाट लाइफ हैज टॉट मी, और मुझे याद है कि उसमें उसने ये लिखा था कि टॉलरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्च्यूज, मोस्ट नीडेड वर्च्यूज, टॉलरेंस। मैं आपको टॉलरेट करूं, आप मुझे टॉलरेट करें, मैं आपके व्यूज को टॉलरेट करूं, आप मेरे व्यूज को टॉलरेट, मैं आपको इस जगह का हक दूं कि आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी गुजार सकें, आप मुझे करें। दिस इज रिक्वायर्ड इन आवर सोसाइटी। लेकिन होता क्या है, आपको पता है कि हमारे वज़राए आज़म जो हैं वो जब तक वजीर आज़म है तो वो डिक्टेटर, और जब वो पावर से हटता है तो जैसे लगता है कि उसके मतलब उससे बड़ा जालिम आदमी कोई नहीं, तो उसके खिलाफ हर किस्म के मुकदमे शुरू हो जाते हैं।